अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश, बीआरएस का जबरदस्त खिराज। क्या इलेक्शन गांधी को फिल वाकई पसमानदा तबकात की अहमियत और वक़ार का है अंदाजा। जंतर मंतर पर धरने में राहुल की अदम शिरकत बीसी अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। कांग्रेस का हकीकी चेहरा और फरेब पर मुबनी सियासत फिर एक मरतबा बेनकाब। इंसाफ के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़मी की कविता की राहुल गांधी पर तनकीद। तेलंगाना की पहली खातून वजीर दाखिला के साथ बर्ताव काबिल मजम्मत। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव की हुकूमत पर सख्त तनकीद। प्रोफेसर जयशंकर तहरीक के तेलंगाना के थे रूह रवां। हुस्नाबाद में यौम पैदाइश तकारीब, बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली वी सतीश कुमार का खिताब। रिटायरमेंट से सिर्फ 25 दिन कबल जगतियाल में डीटीओ भद्रू नायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रिजर्वेशन की हद में किया जाना चाहिए इजाफा, नस्लों से पसमानदा तबकात के साथ शदीद नाइंसाफी। डीएम लोकसभा रुकन कनीमूजी का बयान। एलपीजी सिलेंडर से गैस के अखराज के सबब एक ही खानदान के 3 अफराद झुलस गए। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आया दिलखराश वाकया। ओवल के हीरो मोहम्मद सिराज की हैदराबाद वापसी। दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सिराज ने शानदार गेंदबाजी का किया मुजाहिरा। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बुध के रोज तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और उन्हें तहरीक तेलंगाना का नजरियाती रहनुमा करार दिया। दिल्ली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उन्होंने राज्यसभा अरकान की आर सुरेश रेड्डी, दामोदर राव, राजू रविचंद्रा, पार्थ सारथी रेड्डी और साबिक एमपीबी विनोद कुमार के साथ मिलकर प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल निछावर किए। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदरी ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी जिंदगी तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए वक्फ कर दी थी और बीआरएस के सदर वो साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर इस मकसद के लिए जद्दोजहद की। उनका ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। केटी रामाराव ने प्रोफेसर के साथ अपने ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान जयशंकर चंद्रशेखर राव के साथ मजबूती से खड़े रहें और उनके नज़रियात आज भी बीआरएस के लिए तहरीक का जरिया हैं। उन्होंने कहा, जब तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसे वक्त में जयशंकर के जज्बे और उसूलों को जिंदा रखना ज़रूरी है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की। कविता ने एक्स साबिका ट्विटर पर तफसील में कहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर पसमानदा तबकात के साथ अपनी गैर संजीदगी और नाइंसाफी का सबूत दिया। सिर्फ एक ट्वीट करके चेहरा छुपाने की कोशिश करना पसमानदा तबकात की तौहीन है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मिस्टर इलेक्शन गांधी को वाकई पसमानदा तबकात की अहमियत और वक़ार का अंदाज़ा है। सिर्फ इंतखाबात के वक्त झूठी हमदर्दी और फर्जी वादे फिर दिल्ली की गलियों में असल चेहरा बेनकाब करना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना के बीसी बच्चों को मुसलसल 2 मरतबा दिल्ली बुलाकर उनकी तौहीन की है। जब पसमानदा तबकात के हक में 42% रिजर्वेशन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है, उस वक्त राहुल गांधी का इस एहतजाज में शिरकत न करना और सिर्फ एक रस्मी ट्वीट करके खामोश हो जाना दरअसल बीसी अवाम की जदोजहद की तौहीन और उनके साथ संगीन नाइंसाफी है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि इससे कबल भी राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद होते हुए बीसी तहरीक के करीब ना आए। आज फिर वही रवैया दोहराने का कांग्रेस पार्टी की फरेब और धोखाधड़ी पर मुबनी सियासत से बेनकाब हो चुका है। इनका ये अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कांग्रेस के दिल में पसमानदा तबकात के लिए कोई जगह नहीं है और ये पार्टी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए झूठे वादों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि अवाम अब इन धोखेबाजों को पहचान चुके हैं और तेलंगाना के बीसी अवाम अपने हक के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद जारी रखेंगे ताकि वक्तिया के उन्हें मुकम्मल इंसाफ मिल जाता है।
सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने जागृति के दफ्तर में तेलंगाना जागृति का परचम लहराया। परचम कुशाई तकरीब प्रोफेसर जयाशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़द की गई। कविता ने प्रोफेसर जयाशंकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत निछावर की और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक ऐसी तंजीम है जो तशख़्ख़ुस और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR की रहनुमाई में जागृति ने उन्हीं के नक्शे कदम पर जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। कविता ने कहा कि हमने प्रोफेसर जयशंकर के नज़रियात को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हीं के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की। समाजी तेलंगाना का मतलब ये नहीं कि दिल्ली जाकर सिर्फ रस्मी धरने दिए जाएँ बल्कि हकीकी मायनों में जद्दोजहद की जाए। उन्होंने कहा कि हम पसमानदा तबक़ात के लिए 72 घंटे की भूख हड़ताल के लिए तैयार हुए मगर हमें अदालत से इजाज़त नहीं मिली। कविता ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के BJP लीडर बंडी संजय मुखालिफ हैं। उन्होंने हमेशा से BC कोटे में मुसलमानों को शामिल ना करने का मुतालबा किया है जो सरासर नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। BJP पसमानदा तबक़ात के साथ धोखा कर रही है। कविता ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि दिल्ली में वो जो धरने दे रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि अमली इक़दामात और संजीदा एहतजाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज तक हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों का हिस्सा है या नहीं। सदर तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से क़ब्ल जागृति की नई कमेटियों का बड़े पैमाने पर क़याम अमल में आएगा। बहुत से लोग जागृति में शामिल होने के लिए तैयार हैं और हमें तमाम तबक़ात से ज़बरदस्ती हिमायत हासिल हो रही है। पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियों को संजीदगी से काम करना चाहिए मगर बदकिस्मती से वो इस सिमत में कोई कदम नहीं उठा रही हैं। जागृति पसमानदा तबक़ात के लिए एक मुकम्मल अमली मनसूबा तरतीब दे रही हैं और मुस्तक़बिल करीब में कई बड़े एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमने हर पार्टी को जय तेलंगाना का नारा कहने लगाया था। अब वक्त आ गया है कि BC रिजर्वेशन के लिए भी तमाम जमातें मुत्तहिद हों। हम कांग्रेस से मुतालबा करते हैं कि वो BC रिजर्वेशन के मामले पर दिल्ली में ऑल पार्टी वफ्द के साथ जाएं, तमाम पार्टियों के लीडरान को मकतूब तहरीर करें और सदर जमहूरिया से ऑल पार्टी वफ्द के साथ मुलाकात करें। जागृति पसमानदा तबक़ात के लिए अपने अहद और मिशन के साथ पुरज़्म है और इस जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेगी। అంటే ప్రధానంగా ఒకటే అండి, రెండు పార్టీలు ఎవరైతే చిత్తశుద్ధితోని రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేయాలనో ఆ రెండు పార్టీలు కాంగ్రెస్ కానీ BJP కానీ ఇద్దరు పరస్పరం నేను కొట్టినట్టు చేస్తాను నువ్వు ఏడిచినట్టు చేయని ఒకరినొకరు కలుపుకొని మరి నాటకం చేస్తున్నటువంటి విషయం తెలంగాణ బిడ్డలు ఇప్పటికే గమనించిండ్రు. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అది అర్థమవుతున్నది రోజు రోజుకి. ఇయ్యాల్సినటువంటి BJP దీక్ష చేయడం, అడగాల్సినటువంటి కాంగ్రెస్ కూడా దీక్ష చేయడం, మాలాంటి ప్రతిపక్షాలు కూడా దీక్ష చేయడం, దీంతో ప్రజల్లో ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణ ప్రజలు విఘ్నులు, తప్పకుండా గుర్తుపడతారు వీళ్ళ ప్రయత్నాన్ని. తెలంగాణ జాగృతి మాత్రం సామాజిక తెలంగాణ సాధన కోసం ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ముందుకెళ్తాం. రెండు పార్టీలను కూడా ఎండగడతామని తెలియజేస్తాం. నిపుణులతో మేము సంప్రదిస్తూ ఉన్నామండి. ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ చేస్తున్నటువంటి 2 రోజుల హడావుడి ఏదైతే ఉందో అట్లీస్ట్ దాని తర్వాత కనీసం రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక్కసారైనా పార్లమెంట్లో మాట్లాడతారా, సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్రపతి గారు అపాయింట్మెంట్ కోరరా, ఈ అన్ని అంశాలను కూడా చూసిన తర్వాత మా యొక్క కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం. మీకు తెలుసు ఇదివరకు మేము రైల్ రోకో ప్రకటిస్తామని చెప్పి చేసి గ్రామాన ప్రచారం చేసిన తర్వాత తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఆ ఆర్డినెన్స్ तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की पहली खातून वजीर दाखिला और सीनियर रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ जो बर्ताव किया है वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम का नारा लगाने वाली कांग्रेस अगर खवातीन अरकान के साथ इस कदर जालिमाना और तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करे तो यह शर्मनाक है। हरीश राव ने सवाल उठाया है कि क्या राशन कार्ड्स के मसले पर हुकूमत से सवाल करना ही सबिता का कसूर है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वजीर की मौजूदगी में कांग्रेस कायदीन ने गली के गुंडों की तरह धमकियां दी और पुलिस तो रोकना तो दूर वो खुद भी उनके साथ मिलकर खातून MLA पर जुल्म में शरीक हो गए। उन्होंने मुतालबा किया है कि सबिता के साथ नामुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया इख्तियार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और वजीर आला रेवंत रेड्डी खुद वजीर दाखिला भी रहे हैं, फौरी माफ़ी मांगे। हरीश राव ने वाजे किया है कि BRS पार्टी कांग्रेस के नारे, शोर और गुंडागर्दी से नहीं डरती। हम आपको लगातार बेनकाब करते रहेंगे और अवामी मैदान में आपकी नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ राशन कार्ड्स की तकसीम
टीम के प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के मामले पर सबिता इंदिरा रेड्डी के बरहमी का इजहार किया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने खलंदा नगर कम्युनिटी हॉल में संतोष नगर डिवीजन के मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की। मीटिंग का मकसद जारी कामों की सूरत हाल का जायजा लेना और किसी भी शहरी शिकायत अजाला करना था। मीटिंग में एक नतीजा खेज बहस हुई और तरक्याती कामों को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई। बालिज़ा रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। नारायणपेट जिले में आइंदा गणेश त्यौहार और दीगर मजहबी तकरीबात के दौरान डीजे साउंड सिस्टम्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बात का ऐलान जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट योगेश गौतम IPS ने एक खुसूसी इजलास में किया। पुलिस हेडक्वार्टर में गणेश उत्सव कमेटी के अरकान और हिंदू मजहबी रहनुमाओं के साथ मुनक़द हुआ। अपने खिताब में SP योगेश गौतम ने कहा कि यह फैसला मौजूद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और लॉ एंड ऑर्डर्स को बरकरार रखने की गर्ज से किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले में न सिर्फ मजहबी जुलूसों और अवामी इज्तिमात के दौरान बल्कि किसी भी तरह के त्यौहार में डीजे साउंड सिस्टम्स, आतिशबाजी और दीगर शोर पैदा करने वाले ज़राए पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की गई हैं। रिटायरमेंट में सिर्फ 25 दिन बाकी थे, लेकिन बदउनवानी का लालच ना गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के ट्रांसपोर्ट दफ्तर में पीर के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो ने सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भद्रू नायक को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शशिधर नामी शहरी की JCB मशीन को रिहा करवाने के लिए भद्रू नायक ने 22,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। जैसे ही वो ये रकम वसूल कर रहे थे, ACB टीम ने छापा मार कर उन्हें मौके पर ही धर लिया। काबिल जिक्र बात यह है कि भद्रू नायक इसी माह 31 अगस्त को सुबुकदोश होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से सिर्फ 25 दिन पहले बदउनवानी में पकड़े जाना उनके पूरे करियर पर एक बदनुमा दाग बन गया है। ACB ने केस दर्ज करके मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि सरकारी हलकों में इस गिरफ्तारी से हलचल मच गई है। मेदक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़ बट्टी जगहबत्ती टाउन पार्टी कन्वीनर M अंजनीलू, साबिक काउंसलरों और कायदीन ने बुध के रोज शहर मेदक में वाक़ ज़िले BRS पार्टी दफ्तर में प्रोफेसर आचार्य जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य कोटापल्ली जयशंकर तेलंगाना तहरीक के पीछे तहरीक और नज़रियाती थे, जिन्होंने तहरीक को लोगों में बेदार किया। उन्होंने तेलंगाना रियासत की तश्कील की तहरीक में प्रोफेसर की खिदमत को याद किया। उनका कहना था कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम इंसान थे, जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना तहरीक की तश्कील में KCR के साथ खड़े थे और रियासत में शिराकतदार बने। उन्होंने सताइश की कि जब तक इसमें दम है तेलंगाना के काज के लिए काम किया। उन्होंने सबसे अपील की है कि वो जयशंकर के नक्शे कदम पर चलें। भोपालपल्ली ज़िले और ज़िलाई यूनिवर्सिटी का नाम जयशंकर के नाम पर रखने के अलावा तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर KCR ने फैसला किया है कि हुकूमत सरकारी तौर पर हर साल उनकी यौम पैदाइश और यौम वफ़ात मनाएगी। उन्होंने कहा कि जयशंकर के आदर्शों को प्रेरणा के तौर पर लेना और उनके रास्ते पर चलना ही उन्हें हकीकी खिराज अक़ीदत पेश करना है। इस प्रोग्राम में शरीक कन्वीनर ज़ुबैर अहमद, लिंगारेड्डी, माया मल्लेशम और दीगर ने शिरकत की। ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసి అది ఎక్కడ తగ్గకుండా కేసీఆర్ దాకా మలిదశ ఉద్యమం దాకా తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారిని ఉద్యమం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ఓపిక ఉన్నంత వరకే కాదు, ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఏకైక లక్ష్యంగా మరి వారు పనిచేసారు. మాలాంటి చాలా మంది యువకులు जिले सिद्दीपेट की म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ चिरियाल के दफ्तर में बल्दी मुलाजिमीन की जानिब से प्रोफेसर जयाशंकर की सालगिरह तकरीब रवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। कमिश्नर बल्दिया G नागेंद्र, मैनेजर प्रभाकर, जूनियर असिस्टेंट मेहरा सुल्ताना, गंगाधर और दूसरे अहदेदारों ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर की गुलपोशी करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि प्रोफेसर जयशंकर तहरीक तेलंगाना में नई जान पैदा की और साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर
जयशंकर मुत्तहदा रियासत में इलाके तेलंगाना से होने वाली मुसलसल नाइंसाफ़ी व हक तलफी की शिद्दत के साथ मुखालिफत करते रहते थे और अलहदा रियासत के क़याम को इलाके के अवाम का हक करार दिया था। मेदक जिले कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम शख्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ कर दी। प्रोफेसर जयशंकर की 91वीं यौम पैदाइश कलेक्ट्रेट ऑफिस में शानदार तरीके से मनाई गई। कलेक्टर ने कहा कि आचार्य जयशंकर एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेलंगाना तहरीक और स्वास्थ्य की तश्कील के लिए वक्फ कर दी और उनकी खिदमत यादगार हैं। बुध को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में कलेक्टर राहुल राज ने तेलंगाना के नजरियाती आचार्य जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाया और खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना को तहरीक की उम्मीद और सांस के तौर पर सराहा और एक कंपास की तरह खड़े रहें। उन्होंने कहा है कि आचार्य जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक के पहले मरहले में जद्दोजहद की और तहरीक के दूसरे मरहले में स्वास्थ्य के हुसूल के लिए रहनुमा के तौर पर खड़े रहे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अगर आचार्य जयशंकर अब हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हर एक के दिल में रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर की ख्वाहिशात के हुसूल के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस प्रोग्राम में DRO भूजंग राव और यूनुस कलेक्ट्रेट सुपरवाइजर्स अमला और दीगर ने शिरकत की। वी सतीश कुमार साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद ज़िले सिद्दीपीठ ने कहा है कि प्रोफेसर जयशंकर तहरीक तेलंगाना के असल रूह रवां थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तेलंगाना काज के लिए वक्फ कर दी थी। प्रोफेसर जयशंकर ने जद्दोजहद तेलंगाना को पुरअमन बनाकर आलमगीर सतह पर नई रियासत तेलंगाना की राह हमवार की। वो ज़िले सिद्दीपीठ के हुस्नाबाद में वाक़ भारत राष्ट्र समिति दफ्तर में पार्टी कायदीन की जानिब से मुनक़िदा प्रोफेसर जयशंकर की सालगिरह तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने एक मुखलिस दानिश्वर होने की हैसियत से इलाके से होने वाली नाइंसाफ़ी और हक तलफी को नुमाया किया, जिससे तहरीक पूरी रियासत और तमाम तबक़ात में मुकम्मल शिद्दत के साथ सिरायत कर गई थी। वी सतीश कुमार ने मज़ीद कहा कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील और क़याम के बाद रियासत की तरक्की के लिए साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुकम्मल रहनुमाई और रहबरी की थी, जिसके पेश नज़र उन्होंने नई रियासत को बंगारू सुनहरा तेलंगाना बनाया। प्रोफेसर जयशंकर ने पूरी ज़िंदगी तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी थी। साबिक़ सदर ज़िला परिषद हनमकोंडा डॉक्टर M सुधीर कुमार और दूसरे कायदीन ने भी प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर की गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर मेदक जिला पुलिस ऑफिस जिला SPD V श्रीनिवास राव IPS ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर को फूलों के साथ निछावर किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने फूल चढ़ाकर पोर्ट्रेट को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मेदक की DSPD प्रसन्ना कुमार एक अजीम इंसान के तौर पर उनकी सताइश की, जिसने एक नज़रियाती हैसियत से तेलंगाना के अवाम की उमंगों के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के लिए कई तहरीकों में हिस्सा लिया, जिसमें 1969 की तेलंगाना तहरीक, इडली सांबर गोबिक गैर मुल्की तहरीक और मलेदासा तेलंगाना मूवमेंट शामिल हैं और मुल्क भर के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तकारीर के ज़रिए तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम शख्स थे जिन्होंने 6 दहाइयों तक दुनिया के सामने तेलंगाना रियासत की ज़रूरत का ऐलान किया और लोगों को तहरीक के जज्बे से बेदार किया। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी आज के नौजवानों के लिए मिसाली और मुतासिर कुन है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि उनकी हौसला अफजाई से महकमा पुलिस आवाम को बेहतर खिदमत फराहम करेगा और लोगों में इज़्ज़त हासिल करेगा। ARDSP श्री रंगा नायक और उनके अमले ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना के नज़रियाती प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर BRS पार्टी कायदीन ने नारायणखेड़ म्यूनसिपल हुदूद में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाया और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ ZPTC लक्ष्मीबाई रविंदर नायक, मंडल पार्टी के सदर प्रमीश, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन नजीब, साबिक़ MPTC सैयद मुजम्मिल, BRS शहरी पार्टी के सदर नागेश सेठ, BRS कायदीन B केशराम, नरसिम्लू मुदिराज, भोपाल नरसिम्लू, नरसिम्हा यादव, गोपाल कोंडा, अशोक रेड्डी, गणपति और दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.